हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एके फिटनेस। माय नेम इज़ अतुल कपूर। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी हंगर को, आप अपनी क्रेविंग को कैसे मैनेज कर सकते हो। ख़ास तौर पे तब जब आप अपनी फ़ैट लॉस की जर्नी पर हो। तो जब हम फैट लॉस की जर्नी पर होते हैं या फिर हम वेट लॉस की जर्नी पर होते हैं तो हमें कैलोरीज डेफिसिट में रहना होता है। तो इट्स वेरी नेचुरल, आपको भूख लगना या फिर आपको क्रेविंग होना, इट्स वेरी नेचुरल। इसको हम ज़ीरो नहीं कर सकते, बट इसको हम कैसे बेस्ट वे में मैनेज कर सकते हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो इसके लिए आपको मैं 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपनी हंगर को, आप अपनी क्रेविंग को बेस्ट वे में मैनेज कर सकते हो। टिप नंबर 1, आपको अपनी मील में, आपको अपनी डाइट में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन इंटेक ज़रूर करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक दिन में 120 ग्राम प्रोटीन इंटेक करते हो और आप पूरे दिन में 3 मील कंज्यूम करते हो, तो यू हैव टू एंश्योर दैट कि आपको हर मील में 40 ग्राम प्रोटीन इंटेक ज़रूर करना है। क्योंकि जब आप प्रोटीन टेक करते हो तो उससे आपका हंगर हार्मोन कंट्रोल रहता है, आपका हंगर हार्मोन सप्रेस होता है। इट्स अ प्रूवन थिंग। आपकी अगर हर मील में प्रोटीन होगा तो आपको कम भूख लगेगी, आप ज़्यादा खाना नहीं खाओगे। टिप नंबर 2, आपको अपनी डाइट में, आपको अपनी मील में फाइबर इंटेक ज़रूर करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप पूरे दिन में 30 ग्राम फाइबर इंटेक करते हो और आपकी 3 मील हैं, तो यू हैव टू इंश्योर दैट कि आपकी हर मील में अप्रोक्सीमेटली 10 ग्राम फाइबर ज़रूर होना चाहिए। उसके लिए आपको सब्जियां खानी है, उसके लिए आपको सैलड खाना है। क्योंकि जब आप अपनी मील में फाइबर को ऐड करते हो तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है, आपको लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती दोबारा से। टिप नंबर 3, इनफ स्लीप। ये चीज़ प्रूवन है कि जो लोग कम सोते हैं उनको भूख ज़्यादा लगती है, उनको क्रेविंग ज़्यादा होती है। सो दैट्स वाई आपको ये चीज़ एंश्योर करनी है कि आप डेली बेसिस पे कम से कम 7 से 9 घंटे ज़रूर सोएं, जिससे आपको क्रेविंग कम होगी, जिससे आपको भूख कम लगेगी। क्योंकि अगर आप फैट लॉस के गोल पे हो और अगर आप वर्कआउट कर रहे हो और डाइट पे भी काम कर रहे हो, लेकिन आप अगर स्लीप पे काम नहीं करोगे तो आपको क्रेविंग ज़्यादा होगी, आपको भूख ज़्यादा लगेगी, जिससे आपके ज़्यादा खाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। टिप नंबर 4 इज़ फिजिकल एक्टिविटी। देखो, जनरली लोग ये सोचते हैं कि जो लोग वर्कआउट करते हैं तो वो ज़्यादा खाते होंगे, बट ये गलत है, ये उल्टा है। आप कभी भी देखना, जो बंदा वर्कआउट कर रहा होगा ना, वो ज़्यादा खा ही नहीं पाएगा। क्योंकि जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो ना, तो उससे आपकी जो एपेटाइट है वो सप्रेस होती है, वो कम हो जाती है। तो किसी भी वर्कआउट करने वाले को आप देखना, वो ज़्यादा नहीं खाएगा, लेकिन वो क्वालिटी फूड पे ज़्यादा फोकस करेगा बजाय ज़्यादा खाने के। सो अगर आप अपनी हंगर को मैनेज करना चाहते हो, अपने रूटीन में डेली बेसिस पे वर्कआउट ज़रूर करें, जिससे आपका जो हंगर हार्मोन है, जिससे आपकी एपेटाइट है, वो काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएगी। टिप नंबर 5 इज़ साइकोलॉजिकल बिहेवियर। क्या आपके किचन में पैक्ड फूड्स पड़े हुए हैं, जैसे कि मैगी, जैसे कि चिप्स, जैसे कि नमकीन, या फिर आपके फ्रिज में आइसक्रीम पड़ी हुई है या फिर चॉकलेट्स पड़े हुए हैं, जिसको देखते ही, जिसको स्मेल करते ही आपको क्रेविंग होती है। या फिर आपके फ़ोन में कोई ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन देती हैं, जैसे कि लेट्स हैव पिज़्ज़ा, लेट्स हैव बर्गर्स, लेट्स हैव फ्रेंच फ्राइज। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसको सुनते ही आपको क्रेविंग होती है। सो आई वुड एडवाइज यू, आई वुड सजेस्ट यू कि इन चीज़ों से दूर रहें। अगर आपकी किचन में ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं तो उसको निकाल के किसी को गिफ्ट दे दो, या फिर उसको निकाल के कचरे के डिब्बे में फेंक दो, या फिर आपके फ्रिज में भी ऐसी कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं उसको निकाल के बाहर फेंक दो। क्योंकि अगर आपको अपने फैट लॉस के गोल को इफेक्टिवली अचीव करना है तो आपको इन चीज़ों से दूर रहना होगा, तभी आप अपनी फैट लॉस के गोल को इफेक्टिवली अचीव कर पाओगे। क्योंकि फैट लॉस और वेट लॉस के गोल को अचीव करने के लिए आपको हंगर को और क्रेविंग को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपका गोल अचीव नहीं हो पाएगा एंड यू विल बी गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और बेल आइकन पे प्रेस कर देना, सो दैट यू कैन गेट माई वीडियोज़ नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।